Welcome to NPGI Group. Myself Rajkumar Singh. Today, class 12 C और आज का जो विषय है वो है व्यावसायिक अध्ययन, बिजनेस स्टडी. टुडे टॉपिक मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग. ये सेबर्गे कार्य जो नियुक्ति की बात करते हैं, स्टाफिंग के अंतर्गत ये लेसन है. उसमें हमने आपको बताया था कि स्टाफिंग में जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति करना, उनको शिक्षा दीक्षा देना, प्रशिक्षण देना, साक्षात्कार के लिए बुलाना, उनको योग्यता के अनुसार काम सौंपना, ये सब काम होता है मैनेजमेंट के अंतर्गत. और उसी में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होती है. समय समय पर ट्रेनिंग भी देने का कार्य किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा. उसी को हम प्रशिक्षण कहते हैं. तो प्रशिक्षण क्या है और प्रशिक्षण का क्या महत्व है, आज हम आप जानते हैं कि क्या होता है प्रशिक्षण, क्या मतलब होता है प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग किसको कहते हैं और ट्रेनिंग के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं. तो फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज ट्रेनिंग. हम जानेंगे ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर द डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. ट्रेनिंग जो होता है वो एम्प्लॉय को, जो भी जिनकी नियुक्ति की जाती है कर्मचारियों की, तो उनको जो ट्रेनिंग का मतलब होता है कि उनके नॉलेज को, उनके ज्ञान को और चातुर को डेवलप करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना, उनके ज्ञान और चातुर में बढ़ोतरी करना, वृद्धि करना, जिससे कि वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से, अच्छे प्रकार से कर सकें और संस्था को, फर्म को बहुत अच्छा रिस्पांस दे सकें, उसका विकास कर सकें, बेहतर काम कर सकें, लाभ की स्थिति में पहुंचा सकें. तो उसी को हम ट्रेनिंग कहते हैं. तो ट्रेनिंग, प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो भी कर्मचारी होते हैं उनको ऐसा प्रशिक्षित किया जाता है, उनको सिखाया जाता है, उनके ज्ञान और चातुर्य में वृद्धि की जाती है, जिससे कि वो अपने कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकें. तो इसी से लेकर के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं. तो पहला जो इम्पोर्टेंस है, इंक्रीज प्रोडक्शन. जब ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों को ट्रेन करके, प्रशिक्षित करके उनसे अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है. वो काम बेहतर करेंगे, उनका स्किल और नॉलेज बढ़ेगा, कम समय में अधिक उत्पादन संभव होगा. तो उत्पादन में इस प्रकार से वृद्धि होती है. दूसरा होता है इंक्रीज मॉरल. उनका जो एक मॉरल होता है उसको वृद्धि करना होता है. उनमें जो नैतिकता का विकास करना, शिक्षा दीक्षा, प्रशिक्षण और उनको मोटिवेट करके, उनको तरह तरह की बातें बता करके, उनको उनके कर्तव्य निष्ठा का बोध करा करके उनके मॉरल को इंक्रीज करने का काम भी ट्रेनिंग के द्वारा दिया जाता है, जिससे वो जागृत हों, सशक्त हों, जिम्मेदारी, ईमानदारी से काम करें और उनमें एक मॉरल इंक्रीज हो, उनमें नैतिकता का विकास हो. तो इस प्रकार से ट्रेनिंग के द्वारा ये कार्य किया जाता है. और उसके बाद में बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क. ट्रेनिंग दे करके, प्रशिक्षित करके, प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों में बेहतर काम करने का काम किया जाता है. बेहतर उनको काम, क्वालिटी जो होती है काम की, उसको बेहतर कर किया जाता है, उसको अच्छा किया जाता है. तो ट्रेनिंग के द्वारा कर्मचारियों के कार्य में गुणवत्ता लाने का काम किया जाता है. और अगला है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. प्रशिक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से, पूर्णतया जो रिसोर्सेज है, संसाधन हैं, उनका पूरी तरीके से यूज किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है प्रशिक्षण के द्वारा. चाहे वो रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज हो, वो चाहे दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हो, कर्मचारियों को ट्रेनिंग, प्रशिक्षण जो दे करके उन रिसोर्सेज का पूरी तरीके से उपयोग किया जाता है उनका, और उसका यूटिलाइजेशन बढ़ता, उपयोगिता बढ़ती है. उसी प्रकार से रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ सुपरविजन.
जो सुपरविजन का जो उनके देखरेख का कास्ट होता है, लागत होती है, उसको कम किया जाता है ट्रेनिंग के द्वारा। एक बार ट्रेनिंग, शिक्षा दीक्षा प्रशिक्षण दे करके उनको ट्रेन कर दिया जाता है तो बार बार उन्हें दिक्कत नहीं आती और कास्ट लागत भी कम आती है। इसी प्रकार से रिडक्शन ऑफ लेबर प्रॉब्लम, शिक्षा दीक्षा प्रशिक्षण दे करके लेबर प्रॉब्लम भी दूर होती है। लेबर की जो श्रमिकों की समस्याएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। कम से कम लोग शिक्षित और प्रशिक्षित होकर के अधिक से अधिक काम करने में सक्षम हो जाते हैं। थैंक यू।